अरे बाप रे, कितनी धूप है। अरे बाप रे, अब मैं और नहीं चल सकती। अब मैं क्या करूं, तुम ही बताओ, मेरे पास छाता भी नहीं है। अरे सुनो जरा, ये तो बताओ कि तुम्हारा घर कहाँ है? ये यहीं पास के राज्य में है, जल्दी पहुंच जाएंगे। हैं? ये क्या बोल रहे हो? इतनी दूर? इतना दूर क्या मैं पैदल चल के जाऊंगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो क्या करूं, तुम ही बताओ, मेरे पास तो घोड़ा गाड़ी भी नहीं है। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? बताओ बताओ मुझे। तो मैं क्या शादी करने के लिए आया था? मैं तो भिक्षा मांगने के लिए आया था। मैं क्या करूं? तुम्हें हमारा ही घर मिला भीख मांगने के लिए? कहीं और नहीं जा सकते थे तुम भीख मांगने? और कितना समय लगेगा घर जाने में? अरे यही तो शाम तक पहुंच जाएंगे। शाम हो जाएगी? दोपहर से शाम हो जाएगी चलते चलते। मुझे घर जाना है। मुझे घर जाना है। अरे घर ही तो जा रहे हैं। तुम चुप करो जरा। कह रहे हो कि घर जा रहा हूँ, पता नहीं कैसा घर होगा तुम्हारा। चल चल के तो मेरे पैर दुख गए हैं। मैं चल नहीं पा रही हूँ। अरे बाप रे, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। क्या करूँ? हाँ, ये तुम्हारा घर है? मेरा तो स्नान घर भी इससे बहुत ज्यादा बड़ा है। वो होता होगा, लेकिन अब से ये तुम्हारा घर है। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ लाकर दो मुझे। ये लो। ये बासी चावल, अब ये खाना पड़ेगा। पिताजी, आपने किसके साथ मेरी शादी करवा दी? मैं ये खाना नहीं खा सकती हूँ। मैंने कभी ऐसा खाना नहीं खाया। मैं नहीं खा सकती हूँ ये। मैं तो भिखारी हूँ, इससे ज्यादा मुझे और क्या मिलेगा? तुम ही बताओ ना, इससे ज्यादा तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हें भी काम करना होगा। मैं कर लूँगी, लेकिन मैं ये खाना बिल्कुल नहीं खा सकती। मैं ना बहुत अच्छे लड्डू बना सकती हूँ। तो ठीक है, तुम लड्डू बनाओ और फिर बाजार में बेच कर आओ। बाजार में? और मैं राजकुमारी हूँ, मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे? चिंता मत करो, यहाँ तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा। ठीक है। ये क्या हो गया? हाय हाय हाय, ये क्या हो गया? इतनी मेहनत से मैंने लड्डू बनाए थे, सब के सब गिरा दिए। हाय हाय हाय, ये क्या हो गया? गिर गए? अरे रे 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 रे, कल फिर से जाना पड़ेगा। तुमने मेरे लड्डू क्यों गिरा दिए? अच्छा अच्छा अच्छा। इसी तरह 3 सप्ताह कट जाने के बाद उसका लड्डू बिकना शुरू होता है। वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। लाओ लाओ, 10 लड्डू दो। 10 लड्डू। हाँ चलो, इतने दिनों के बाद मेरे लड्डू तो बिके कम से कम। सच है, कितनी मेहनत से लोग पैसा कमाते हैं ना। क्या हुआ, आज कुछ बिका? हाँ हाँ हाँ, आज तो मेरे सारे के सारे लड्डू बिक गए। तो ठीक है, आज पनीर खाते हैं। नहीं, आज हम बासी खाना ही खा लेंगे। इतनी मुश्किल से तो पैसा कमाया, सारा का सारा पनीर में ही खर्च हो जाए। और इसी तरह से साल गुजर जाता है। भिखारी भीख मांगने जाता है और रूपमाला बाजार में लड्डू बेचने जाती है। एक दिन वो घर वापस आती है तो देखती है कि भिखारी अभी तक घर नहीं आया है। उसी समय सुनो, तुम ही बाजार में रोज लड्डू बेचने जाती हो ना? हाँ, पर क्यों? आपको चाहिए लड्डू? नहीं, बात ऐसी है कि तुम मुझे बहुत ही अच्छी लगती हो। ये भिखारी को छोड़कर तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रानी की तरह रखूंगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। नहीं नहीं, कभी नहीं हो सकता। ये भिखारी ने तुम्हें क्या दिया? मैं तुम्हें अच्छी साड़ी, महंगे गहने, अच्छा अच्छा खाना, ये सब दे सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, सोना और गहने के लिए मैं अपने पति को छोड़कर नहीं जा सकती। हमने बहुत कष्टों के बाद अपना ये घर बनाया है। कंधे से कंधा मिलाकर हम दोनों मेहनत कर रहे हैं। मेरा पति
मुझे बहुत प्यार करते हैं। मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं। ये क्या? अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए ना, ये आदमी मुझसे कैसी कैसी बातें कर रहा है। जानता हूँ, मैंने ही इसे भेजा था। ये क्या आप? मुझे पहचाना तुमने? मुझे भिखारी बोलकर तुमने मेरा अपमान किया था। हाँ, मैं पहचान गई आपको। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। आपने मुझसे उसका बदला लिया इतने दिनों से? नहीं, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। इस धरती पर असल जिंदगी क्या होती है ये तुम्हें बताना चाहता था मैं, और ये सब तुम्हारे पिताजी ने ही किया। पिताजी आपने? हाँ बेटी, ये सब मैंने ही किया था। आज मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम जिंदगी की असली मतलब समझ गई हो। सच है पिताजी, आपने मुझे जिंदगी का असली मतलब सिखा दिया। आज से तुम इस राज्य की रानी हो। चलो रानी, राजमहल में सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जी चलिए। और इसके बाद दोनों राज्य में प्रवेश करते हैं और दोनों खुशी खुशी जीवन बिताते